यार ये नो कॉस्ट ईएमआई ब्रांड्स ने इतना बेचा है कि कस्टमर्स को समझ आना ही बंद हो गया है कि इसका असली मतलब है क्या। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस नो कॉस्ट ईएमआई को एकदम गहराई से देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इस नो कॉस्ट ईएमआई के पीछे छुपी सच्चाई आखिर है क्या। हम में से 95% लोगों को लगता है कि नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट अगर हम लोग लेते हैं तो उसके ऊपर कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। पर एक कदम पीछे आते हैं और ये देखते हैं कि आरबीआई इसके बारे में क्या कहता है। तो अभी जो आप ये देख रहे हो ये 1 जुलाई 2014 के रिजर्व बैंक के सर्कुलर में से ब्याज दरों के ऊपर है। तो यहाँ पर आप साफ देख सकते हो कि आरबीआई ने बैंक को 2014 में बोल के रखा था ये 0% इंटरेस्ट वाली स्कीम देना बंद करिए। तो ऐसा क्या है कि ये जीरो कॉस्ट ईएमआई अभी भी चल रहा है? तो इसके पीछे सच्चाई ये है कि बैंक अपने सारे प्रोडक्ट पर 12 से 14% का ब्याज दर लगाती है। बस ये जो रिटेलर और होलसेलर रहते हैं ये इसको सब्सिडाइज कर देते हैं हमें डिस्काउंट देके। तो इसका मतलब ये हुआ कि असल में ये जो ब्याज है वो रिटेलर्स पे कर रहे हैं। तो चलिए इसको मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। मान लीजिए आप क्रोमा या फिर रिलायंस डिजिटल जाते हो एक फोन लेने के लिए जो कि 25,000 रुपए का। अब 25,000 का अगर आप फोन लोगे ईएमआई के ऊपर तो आपको 12% का ब्याज लगेगा। अब 25,000 पे 12% पकड़े तो 3,000 रुपए सालाना आपको ब्याज लगेगा और अगर 6 महीनों का करते हो तो 1,500 रुपए लगेगा। अब इसमें आप लोग एक चीज नोट कर लो कि हम लोग आपको समझाने के लिए सिंपल इंटरेस्ट ले रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो जब आप इस 25,000 के फोन पर 6 महीने की ईएमआई करवाते हो तब आपको टोटल भरना पड़ेगा 26,500। अब रिलायंस डिजिटल बोलता है कि अगर आप इस 26,500 के बिल के ऊपर नो कॉस्ट ईएमआई करवाते हो तो हम आपको 1,500 का डिस्काउंट दे देंगे। इसका मतलब आपको 6 महीनों में सिर्फ 25,000 ही देना पड़ेगा इस फोन के लिए। और आपको भी लगता है कि यार मेरे पॉकेट से तो 25,000 ही जा रहा है तो मेरे लिए तो ये नो कॉस्ट ईएमआई हो गया। और ये सच्चाई नहीं है। इस नो कॉस्ट ईएमआई का आपको 14% के आसपास ब्याज लगेगा। थोड़े कंफ्यूज हो गए ना? चलिए विस्तार से समझाता हूं। देखिए अगर आप 25,000 को डिवाइड कर देते हो 6 महीनों में तो आपको जो ईएमआई आएगा वो 4,167 रुपए आएगा। अब इसमें से कुछ प्रिंसिपल पेमेंट होगी और कुछ इंटरेस्ट पेमेंट होगी। अब इसमें एक बात ऐसी है जो आपको कोई नहीं बताता। इसमें जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है उसमें आपको 18% का जीएसटी भी देना पड़ेगा। इसका मतलब आपको हर महीने 4,167 से थोड़ी ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी और आपकी जो पेमेंट है हर महीने की वो कुछ इस प्रकार से दिखेगी। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो आप हर महीने अलग अलग जीएसटी पे करोगे जिससे कि आपकी हर महीने की जो ईएमआई है वो अलग अलग हो जाएगी। जैसे कि आप पहले महीने में टोटल 4,214 रुपए भरोगे यानी कि 47 रुपए ज्यादा भरोगे 4,167 से। तो अगर आप देखोगे तो आप 6 महीनों में 166 रुपए ज्यादा भरोगे जो कि ज्यादा नहीं है। पर अगर ब्याज दर के रूप में देखें तो 2.27% का ब्याज आप दे रहे हो जो कि मुझे लगता है ज्यादा नहीं है। पर कहानी यहाँ पर सिर्फ शुरू हुई है। अब भारत में जो 90% रिटेलर्स है वो आपसे ये ईएमआई के लिए 200 से 300 रुपए की प्रोसेसिंग फी लेते हैं। अब आपको लगेगा कि यार 200-300 रुपए की तो बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इससे क्या फर्क पड़ता है। अब आप में से काफी सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि ये जो प्रोसेसिंग फी है इसके ऊपर भी 18% का जीएसटी लगता है। तो हमने आसान कैलकुलेशन के लिए 199 रुपए की प्रोसेसिंग फी पकड़ी है। अब 199 रुपए की प्रोसेसिंग फी के ऊपर 18% का जीएसटी हो जाता है 235 रुपए। तो ये प्रोसेसिंग फी अगर पकड़े तो 6 महीनों के पीरियड में आप 400 रुपए ज्यादा दोगे। तो अगर इसको ब्याज दर के रूप से देखें तो 5.5% का ब्याज दर आप एक्स्ट्रा दोगे। अब नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो तो आपको कोई नहीं बताएगा और ये सबसे महत्वपूर्ण है नो कॉस्ट ईएमआई के बारे में। अब देखिए जब भी आप नो कॉस्ट ईएमआई लेते हो तो आप अपना क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते होंगे और जब भी आप अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो तो आपको 2 से 3% का कैशबैक मिल जाता है। अब कुछ कार्ड्स है जैसे कि एसबीआई कैशबैक या फिर अमेजॉन आईसीआईसीआई पे जिनमें आपको 5% का कैशबैक मिलता है। पर आपने देखा होगा कि जब भी आप नो कॉस्ट ईएमआई लेते हो तो आपको ये 2 से 5% का कैशबैक नहीं मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि इससे ये नो कॉस्ट ईएमआई एक्चुअल में कितनी महंगी हो जाती है। तो जब आप अमेजॉन से अमेजॉन आईसीआईसीआई कार्ड का इस्तेमाल करके शॉपिंग करते हो और वो भी बिना नो कॉस्ट ईएमआई के तब आपको 5% का कैशबैक मिलता है यानी कि आपको 1,250 रुपए का कैशबैक मिलेगा। तो आपको सिर्फ 23,750 रुपए भरना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने कुछ समय पहले डिस्कस किया था आपको नो कॉस्ट ईएमआई में 400 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है इन 6 महीनों में। तो अगर आप इस नो कॉस्ट ईएमआई के ऑप्शन को लेते हो तो इन 6 महीनों में आप दोगे 25,400 रुपए और अगर आप वही क्रेडिट कार्ड से वही फोन लोगे अमेजोन के ऊपर तो आप दोगे 23,750 रुपए। यानी कि आप देख सकते हो आप कितने रुपए ज्यादा दे रहे थे इस नो कॉस्ट ईएमआई के ऑप्शन को लेके। और अगर हम लोग इसको ब्याज दरों में रूपांतरित करके देखें तो ये बन जाता है कुछ 23.65% का ब्याज दर। अब इसमें हमने ये माना है कि आप अपनी फर्स्ट ईएमआई 1 महीने के बाद दोगे लेकिन कुछ रिटेलर्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि आपको पहली ईएमआई पहले ही देने पड़ेगी और अगर ऐसी केस है तो उसमें तो आप 30% से ज्यादा ब्याज दोगे। अब ये तो समझ में आ गया कि ये जो नो कॉस्ट ईएमआई है ये काफी महंगी पड़ जाती है जीएसटी, प्रोसेसिंग फी और क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स की वजह से। पर क्या हमें कभी नो कॉस्ट ईएमआई लेनी नहीं चाहिए? तो हमने आज जो सारे कैलकुलेशन बताए वो आपको 25,000 रुपए के अमाउंट से पता है। अगर यही नो कॉस्ट ईएमआई आपको किसी बड़े अमाउंट जैसे कि 1 लाख, 1.5 लाख या फिर उससे भी ज्यादा के लिए लेना हो तब आपका जो ब्याज है वो और भी कम हो जाएगा। तो अगर आप जो भी चीज ले रहे हो
वो थोड़ी महंगी है, तो उसके लिए जो नो कॉस्ट ईएमआई ये पर्सनल लोन से भी ज्यादा अच्छा है। तो अगर आप इस नो कॉस्ट ईएमआई को 3 से 6 महीने के लिए लेते हो तो आपको काफी महंगा पड़ जाएगा, और वहीं पर अगर आप इसको 24 से 26 महीने के लिए लेते हो तो आपको काफी सस्ता पड़ जाएगा। पर आजकल ऐसी डील्स काफी कम मिलती है। बाकी आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या आप नो कॉस्ट ईएमआई लेने का सोच रहे हो।